हे एवरीवन गाइस। सो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ में 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम। राइट, तो एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, दैट स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू राइट नाउ। सो यू माइट आस्क मी द क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग द एग्जामिनेशन आफ्टर 1 month. Why are we discussing the paper attempting strategy right now? Because if you attempt the paper, if you attempt the mock test using this strategy, then it is going to help you. Eventually it's going to build up like a muscle and it's going to not feel like a new thing, or you're not going to apply anything new in the examination. तो इसीलिए अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में डर नहीं लगेगा और रिस्क लेने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द स्ट्रैटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एग्जाम में? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, सो एवरी वन गेट्स स्टक इन टाइम मैनेजमेंट गाइज, इसीलिए हम मॉक टेस्ट करते हैं, लेकिन ब्लाइंडली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना टाइम मैनेजमेंट सॉल्व नहीं करता है। ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करना है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवाइड द टाइम इन 3 पार्ट्स। व्हाट आर दीज 3 पार्ट्स? देखो, फर्स्ट थिंग एज आई ऑलवेज से, स्टार्टिंग के जो 10 मिनट्स है, the first 10 minutes should be utilized in or let's say you can do that in 5 minutes also, कि just go through all the question, कि आपने पेपर खोला, जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं नेक्स्ट 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 करके आप स्क्रॉल करके चेक कर लो कि कौन से, अपने आंखों के सामने से निकाल लो कि कौन से क्वेश्चन है और किस तरीके से पूछे गए हैं। इसका आपको लगेगा कि ये टाइम वेस्ट है, बट ये टाइम वेस्ट नहीं है गाइज। वाई? बिकॉज जब आप एक क्वेश्चन करना शुरू करोगे, बिना देखे आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया करने के लिए, ठीक है, एंड देन फर्स्ट 2 क्वेश्चन आर डन, बट देन यू आर स्टक ऑन द थर्ड क्वेश्चन, तो आप थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर रहे हो स्टक होके, क्योंकि आपको पता ही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो वहाँ आपका वैसे टाइम वेस्ट हो रहा है। इसीलिए विद इन 5 to 10 मिनट्स, लेट्स से 5 to 10 मिनट्स के अंदर यू विल बी एबल टू सी थ्रू द होल पेपर एंड यू नो कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इफ़ यू आर स्टक ऑन वन क्वेश्चन, you are confident enough to move onwards to the next. ठीक है, so this is the first thing, you have to find time 10 minutes or 5 minutes for the reading. ठीक है, दूसरी चीज, पेपर अटेम्प्टिंग का टाइम कितना है आपके पास में? ओनली 2.5 hours. So the total paper is of 3 hours time, 180 minutes, but you don't have these 180 minutes to attempt the paper. कभी भी ऐसा मत सोचो कि 3 घंटे का पेपर है तो 3 घंटे सारे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए टाइम मिला है। नहीं, you only have 2.5 hour for attempting the question. Train yourself in such a way. इम्पॉसिबल नहीं है, सब करते हैं, मैंने भी किया है और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी कर रहे हैं। सो अटेम्प्ट द पेपर इन 2.5 hour एंड द रिमेनिंग टाइम, लेट्स से 20 to 25 मिनट्स जो बच रहा है टाइम, this time should be utilized to revisit the whole paper as if you are revisiting the whole ground, और आप चेक कर रहे हो कि कहीं से कोई एक क्वेश्चन ऐसा तो नहीं रह गया जिससे मैं मार्क्स उठा सकता हूँ अभी भी, द वन क्वेश्चन विच आई हैव मिस्ड बट आई नो दिस क्वेश्चन, और cross checking all the questions that you have done so that you are not doing negative marking, because सारे बच्चे negative marking करते हैं। in the previous video I told you attempt target 150 marks, तो सिर्फ 150 marks attempt करने के चक्कर में if you are doing wrong, negative marking कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, right? So that is why keep time for revision or correction the last 20 to 25 minutes. इसमें भी आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको मार्क्स दिला सकते हैं और आपको आते भी हैं। ठीक है, सो दीज 3 थिंग्स, डिवाइड द पेपर इनटू 3 sections, फर्स्ट 10 minutes, देन 2.5 hour एंड देन 20 to 25 मिनट, जितना टाइम बच रहा है फॉर पेपर रिवीजन। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस टाइम, ओके। दूसरी चीज़ है कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। सो आई ऑलवेज सजेस्ट स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट सेक्शन सी फर्स्ट, बिकॉज यू नो सेक्शन सी में 4 marks के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड यू ऑल्सो नो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में 2 marks क्वेश्चन आते हैं। सो इट डजेंट मैटर, यू फील लाइक अटेम्प्टिंग एप्टीट्यूड, दैट्स अप टू यू, यू फील लाइक अटेम्प्टिंग केमिस्ट्री, दैट्स अप टू यू, पर आपको पहले सेक्शन सी करना है। हाउ मच टाइम फॉर सेक्शन सी? सेक्शन सी के लिए आपको लेट्स से 1 hour आप दे सकते हो फॉर डूइंग 20 questions, but you have to make sure that if you know the question then only you put the time, if you don't know just move onwards, आप waste नहीं कर सकते। So 1 hour में 20 questions if you are attempting, that is very good,
देन यू मूव ऑनवर्ड टू सेक्शन बी। सेक्शन बी में मैंने आपको बोला था 25 क्वेश्चन का टारगेट रखो। सो फॉर दिस यू कैन हैव 45 मिनट्स एंड द रिमेनिंग टाइम वॉट एवर यू हैव फॉर सेक्शन ए जस्ट गिव दैट। आपको 2.5 घंटे में तीनों सेक्शन खत्म करने, जितना टाइम बच रहा है ए सेक्शन में उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज practice this strategy while giving mock test also. So guys, जो भी स्ट्रैटेजी है खाली बोलने से थोड़ी ना स्ट्रैटेजी बन जाएगी until and unless you are applying it. So you have to practice the mock test with this strategy to gain maximum benefit of your strategy, ठीक है। तो अगर किसी के पास मॉक टेस्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल somebody is not having mock test, they have not bought the mock test, फिर क्या करें, previous year questions from 2000, let's say 2017, if you don't have enough time 2017 से 2023 जून के जो क्वेश्चन पेपर है, sit for 3 hours and do all these steps and do your paper. You will realize that a system has become, एक system बन चुका है, एक cycle बन चुकी है और efficiency बहुत increase हो चुकी है, okay. So do it this way and definitely time management problem will never appear, okay. So yes guys, also if you have not yet downloaded my app Jagriti's chemistry classes, please do. I'll see you all soon in another such video.